जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग साइंस के वो टॉपिक्स लेकर आ चुके हैं जो एलपी और टेक्नीशियन ग्रुप डी में भर भर के पूछे जाते हैं। क्लास 6 से क्लास 10 तक एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एसके झा सर के प्रकाशित बुक से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से हर एक सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हर एक वीडियो में 3 चैप्टर हम लोग करने वाले। आज के दोस्तों क्लास 6 का 1 तो 3 चैप्टर करने वाले थे। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखते जाइएगा और इसी तरह दोस्तों लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट सवाल से चलते हैं। पहला सवाल है, नीचे कुछ जानवरों को नाम दिया गया और क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त में कौन सा जानवर सर्वाहारी की जोड़ी बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों तिलचट्टा हो जाएगा और मनुष्य, यह एक सर्वाहारी है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता। और इसका दोस्तों अभी तुरंत ही डिस्कशन भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों मनुष्य एवं तिलचट्टा एक सर्वाहारी होते हैं। कोई भी जानवर केवल वनस्पति खाता उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय और हिरण। नेक्स्ट है, कोई भी जानवर जो केवल मांस खाता उसे हम मांसाहारी जानवर कहते हैं, जैसे शेर और बाघ हो जाता है। नेक्स्ट है, वह जानवर जो पौधा और मांस दोनों का उपयोग करते हैं उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं, जैसे भालू, मनुष्य और तिलचट्टा आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का था, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। दोस्तों मधुमक्खी एक मकरंद से शहद बनाती है। अब इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है। मधुमक्खी जो फूलों के मकरंद को इकट्ठा करती है और एक उच्च चीनी खाद्य भंडार में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी द्वारा शहद के उत्पादन में कई रासायनिक शामिल हो, जैसे पाचन, एंजाइम और गतिविधि और वाष्पीकरण शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उपयुक्त में कौन सा मनुष्य के लिए दूध का एक स्रोत है। तो दोस्तों दूध का एक स्रोत है गाय और भेड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाता। अब इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन, मनुष्य के लिए दूध का स्रोत जो है गाय और भेड़ा होगा। आमतौर पर मांस वाली भेड़ों की नस्ल जन्म के बाद केवल 4 से 5 महीना तक ही दूध देती है, जबकि कुछ नस्ल 8 महीने तक भी दूध दे सकती है। दूध प्रोटीन और कैल्शियम और राइबोफ्लेविन युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पौधों की सूची नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होते हैं। दोस्तों खाने योग्य हिस्सा एक केला हो जाएगा और दोस्तों एक कद्दू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही बन जाता है। इसका आप डिस्कशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन, केले और कद्दू के 2 या 2 से ज्यादा खाने योग्य हिस्सा होते हैं। केले के पौधे में तना, फल और फूल खाने योग्य होते हैं। कद्दू में फूल और फल खाने योग्य होते हैं। भिंडी और बैगन में केवल फल ही खाने योग्य होते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन, जड़ केले के पौधे का वह भाग है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। केले के पौधे की पत्तियां को भी हम भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पौधे के वो घटक जिन्हें खा सकते हुए भी भीतरी तना, फूल और कच्चा केला और पका केला हम लोग खा लेते। क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर का दोस्तों अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। विषम जो सेट है वो दोस्तों एक हो जाएगा पौधा, सब्जी और छाछ एक अलग अलग। यहाँ पर जैसे देखिएगा दोस्तों, गाय दूध और मक्खन एक ही भी आ जाता है, मुर्गी मांस अट्टा एक ही में आ जाता, बकरी दूध और मांस ये भी एक ही में आ जाता। लेकिन कहता कौन सा सेट था जो विषम था। यहाँ पर देखिए पौधा अलग है, सब्जी भी अलग है और छाछ भी अलग, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता। अब इसका हम लोग डिस्कशन भी देख लेते हैं। जो अभी हम लोग बताए थे वही सब सारा दोस्तों इसमें डिस्कशन लिखा गया था। अब हम लोग चलते चैप्टर नंबर 2 पर।
अब दोस्तों यहाँ पर आ चुका क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। क्या है दोस्तों? भोजन के घटक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का था निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दूध, ये एक फाइबर प्रदान नहीं करता। अब इसका हम लोग दोस्तों डिस्कशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन, दूध से फाइबर प्राप्त नहीं होता। फाइबर साबुत अनाज, साबुत दाल, फल और सब्जियां में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फाइबर कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा प्रकार है जो प्राय पौधे की पत्ते, तने और जड़ों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा चोकर, साबुत अनाज और बीन्स प्रजाति की सब्जियों में भी फाइबर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का स्रोत अन्न से भिन्न है? तो ये दोस्तों यहाँ पर पनीर जो एक प्रोटीन का जो स्रोत है जो इन सभी अन्य से भिन्न है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, दूध का पार्ट है। ये सभी सब्जियां में आप ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट डिस्कशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन, पनीर प्रोटीन का स्रोत है, यह दूध से प्राप्त होता है। चना, मटर, सोयाबीन ये सभी पौधे से प्राप्त होता है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली, हरी मूंग दाल, चना, पनीर इत्यादि प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों डिस्कशन देखिएगा, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, खट्टे फल, जैसे आंवला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश का अधिकतम मात्रा में मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और प्रोटीन से शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का था नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़े। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन सा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? तो दोस्तों ऊर्जा जो देगा कौन दोस्तों, एक गेहूं देगा और एक घी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट बन जाता है। चलिए दोस्तों डायरेक्ट डिस्कशन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन, घी में अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है और गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इससे दोस्तों एनर्जी मिलता है ज्यादा। वसा और कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा का आपूर्ति शामिल होते हैं। पालक और आयोडीन युक्त नामक खनिज और विटामिन भी होते हैं। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयोडाइज नमक में आयोडीन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, इससे घेंगा रोग को रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रोगों के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़े। ये कीटाणु के कारण होते हैं। ये हमारे आहार में पोषक तत्व को कमी करने में होते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते। और नेक्स्ट दिया गया, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फैलाते हैं और ये संतुलन आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ये वाला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट बन जाता है। ये वाला, ये हमारे आहार में पोषक तत्व कमी के कारण रोगों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। खाद्य पदार्थ प्रोटीन और उपस्थिति के परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा में ले, उससे 10 बूंद पानी डाले और उसे हिलाए। नेक्स्ट है परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाए। परख नली में कॉस्टिक सोडा का घोल में 10 बूंद डाले और अच्छी तरीके से उसे हिलाए। नेक्स्ट दिया गया, इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद मिलाए। तो यहाँ पर जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो 2 1 4 3, यानी कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसको यूज किया जाएगा 2, उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में ये वाला ऑप्शन, उसके बाद दोस्तों 3 नंबर ये वाला और लास्ट में 4 नंबर। तो इस प्रकार से ये किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल का था भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। एक नंबर दोस्तों है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम राइट है। नेक्स्ट है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यकता, तो ये भी दोस्तों आपका सही लिखा गया है।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया विटामिन हमारे शरीर को रोगों में से रक्षा करने में सहायक। ये भी दोस्तों आपका सही ही लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों बात सही लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है। तो 8 का आंसर बताएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यही बात ये तो दोस्तों सही ही लिखा, गलत पूछा ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा बी नंबर। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, जो गलत लिखा, जो विटामिन सी घाव भरने में उपयोग होता है। और ऑप्शन नंबर ये सभी सही बात लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत यानी असत्य लिखा। अब इसका दोस्तों डिस्कशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन, ए सी तथा डी सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और विटामिन सी दोस्तों घाव भरने में शायद विटामिन सी से भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाने की, कोई भी भोजन को अगर गर्म करते तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिस रोग भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 9 मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन, मानव शरीर में प्रोटीन कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है, एकदम राइट है। यह प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति की आहार में लंबे समय अनुपस्थिति रहे तो यह वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज 1912 में किया था और प्रोटीन मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने और शरीर के पोषण करने और ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। वसा की अधिकता से चर्बी और वजन बढ़ने लगता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। दोस्तों आज की हम लोग क्लास में चैप्टर 2 ही तक रहने देते क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 और 3 यानी हर एक चैप्टर में दो ही दोस्तों चैप्टर करेंगे। इससे दोस्तों आपको आसानी से वीडियो पूरा देखकर पूरा क्वेश्चन आप डिस्कशन ले सकते हैं। अगर वीडियो ऐसे पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा।